बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? अल्लाह पाक सलामत रखे, सेहत और तंदरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे दोस्तों, जड़ी बूटियों की शनाख्त के सिलसिले में नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। ये प्यारे दोस्तों, ये आपके सामने जो पौधा नज़र आ रहा है, इसको भंग कहते हैं। ये भंग भी कहते हैं, भांग, और इसके अलावा इसको वर्कुल ख़याल भी कहते हैं, हशीश, और इसके अलावा फलक शेर, चम्बेरी तलवारा, भांगिया, इसके अलावा और भी बहुत से नामों से इसको जो है जाना जाता है, जब पकाया जाता है। और आम ज़बान के अंदर इसको भंग जो है या वर्कुल ख़याल कहते हैं। जी प्यारे दोस्तों, ये भंग का पौधा जो है तकरीबन आधा मीटर से लेकर 1.5-2 मीटर तक ऊंचा या लंबा हो सकता है। इसकी शाखें जो होती हैं वो बारीक बारीक होती हैं, और जिन पर जो है तकरीबन जो ये 5 से 9, 8, 5 से 7 जो है इसके पत्ते होते हैं एक डनी के साथ। और प्यारे दोस्तों, ये पत्ते गहरे सब्ज़ और खुरदरे होते हैं। फूल जो इनके होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं, और बीज जो होते हैं इसका होता है वो हल्का गोल और छोटा ऐसा होता है। भांग के पौधे के फूल जो दार शाखों को जिनके पत्तों पर रालदार दूध लगता है उसे प्यारे दोस्तों गांजा कहते हैं। और भांग के पत्तों पर जो लेसदार रतूबत लगती है या जो इसका असारा होता है उसको खुश्क कर लिया जाता है, तो उसको चर्स जो है वो कहते हैं या चर्स बोलते हैं। ये रतूबत इसकी जो भांग की जो जोश देकर हासिल की जाती है उसे जो है चर्स कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये भांग जो है तिबा कराम साजा कराम बताते हैं कि तकरीबन 3 किस्में इसकी होती हैं। नंबर 1 बस्तानी, नंबर 2 सहराई, और नंबर 3 कोही। बस्तानी से मुराद ये होता है कि ये वो भांग होती है जो काश्त की जाती है या बोई जाती है, और सहराई वो होती है जो अपने आप खुद ही जो है पैदा होती है, जिसके जो है तुखम जब पकते गिर जाते हैं तो खुद ब खुद ये आम पुरानी जगहों पर पैदा हो जाती है। अद्वियात अंदर जो मुस्तामिल है अद्वियात के अंदर ज़्यादातर कारआमद जो है वो बस्तानी भांगी ही होती है, और इसका कद 1 हाथ से लेकर तकरीबन जो है 4-5 हाथ तक ऊंचा हो जाता है। लकड़ी अंदर से जो इसकी खोखली होती है, और इसकी शाखें जो होती हैं वो पतली पतली होती हैं, और डंडी पर पत्ते 5 से 9 तक आते हैं या लगते हैं। अक्सर नीचे को लटके हुए होते हैं। पत्ते बहुत सरसब्ज़ और खुरदरे होते हैं। फूल नहायत छोटा सा और सफ़ेद रंग का होता है। फल इसको जो है वो गोल और ज्वार के दाने के बराबर इसका जो है इसको तुखम लगते हैं। इसके ऊपर सब्ज़ रंग का छिलका होता है। जब छिलके को जो है तारा जाता है या रगड़ पहुंचती है तो वो जो है छिलका दूर हो जाता है, और अंदर से सफ़ेद चिकना और गोल दाने ज्वार के दाने की तरह दाना सा निकलता है, छोटा सा, जिसको इसका तुखम कहलाते हैं। कुछ अर्से के बाद इसकी जो सफ़ेदी दूर होकर इसमें मैलापन जो है जो स्याही माइल या तारीख़ी उसमें आ जाती है, और इसके दाने का खोल जो होता है वो सख्त होता है। तोड़ने से अंदर से मैला और कुछ सब्ज़ी माइल या बिल्कुल स्याह छोटा सा बीज निकलता है। प्यारे दोस्तों, सहराई और पहाड़ी किस्म के दरख्त इस कदर ऊंचे नहीं होते, यानी इसके पौधे इतने ऊंचे नहीं होते। इनका पत्ता जो होता है वो ज़्यादा खुरदरा होता है, और रंग भी ज़्यादा सब्ज़ नहीं होता, बल्कि इस पर सफ़ेदी जो होती है वो गालिब होती है, और फूल उसके जो होते हैं वो सुर्खी मैल उसका जो फूल हैं वो आते हैं। प्यारे दोस्तों, मिजाज के लिहाज से इसका मिजाज सर्द खुश्क है, और इनमें थोड़ी सी लतीफ़ जो है हरारत बहुत कम होती है, लेकिन कसीफ बरूदत ठंडक सर्दी जो होती है वो ज़्यादा होती है। छाल भी जो है इसकी वो भी सर्द खुश्क होती है। इसके रेशों में सर्दी और खुश्की जो होती है वो उस्ताद कराम बताते हैं कि इतदाल पर होती है। सहराई जो होती है वो जो है उसको कुछ थोड़ा सा कदरे गर्म खुश्क बताते हैं। प्यारे दोस्तों, मकदार के लिहाज से ये जो है आधी रत्ती आप इसको 1 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जोहर जो है वो 1/4 रत्ती से आधी रत्ती तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
प्यारे दोस्तों, ये जो है इसमें इस्तेमाल जो करते हैं शुरू में इसकी खुराक बहुत कम लेनी चाहिए और भांग के जो पत्ते की खुराक होती है वो 2 रोटी से 2 या 3 ग्राम तक आप ले सकते हैं। फ़वाद के लिहाज से इसके बहुत से फ़वाद हैं। इसको सादा करार में इस्तेमाल कराते हैं। प्यास के लिए ये जो है प्यास खूब लगाती है, भूख जो है खूब इससे लगती है और इसके अलावा मांग को तेज़ करती है और अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो आखिर में दिमागी ताकत को बिल्कुल सुस्त कर देती है, जिसकी वजह से जो आँखों की बनाई होती है वो उसमें कमी या ज़ोफ़ पैदा हो जाता है। आँखों के आगे अंधेरा सा आने लगता है और आदमी डगमगाने लगता है और कमज़ोरी, खौफ और नकाह सी बढ़ जाती है। छोटा सा खाला भी जो है वो उसको क्रॉस करने में ऐसे लगता है जैसे मैं बहुत बड़ा एक दरिया जो है उसको अबूर करने लगा हूँ। और मांग ख़त्म जब हो जाती है तो फिर ये जो होती है मीठी चीज़ भांग के नशे को तेज़ करती है, लेकिन तुरशी जो होती है इसके नशा जो होता है उसको इससे कम होता है। जिस तरह चार वगैरह, लीमू वगैरह, बाद आदमी जो होते हैं जो कभी कभी इसकी तफरीह के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जब पीते हैं आदी नहीं होते तो वो इससे उनको जो है नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन जो लोग सुबह व शाम बकसरत इसको इस्तेमाल करते हैं उनके लिए उनको इससे नुकसान पहुंचता है। खांसी वगैरह के अमराज में मुबतला हो जाते हैं और आखिरकार लुक़मा अजल बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अंदर मगज़ बादाम, मगज़ कद्दू, शीरी, चारे मगज़ या मगज़ तरबूज, छोटी इलायची और सौंफ वगैरह जो है वो मिलाकर इसको घोट कर पीते हैं। इससे इसका नुकसान जो होता है वो कदरे कम हो जाता है और इसके मुज़र असरात को दूर करने के लिए तुरशी यानी कि तुर्श मेवा जात जो है और सर्द पानी पीना या शरबत लीमू का अस्कंजबीन का इस्तेमाल करना मुफीद समझा जाता है। अगर भांग के बुरे असरात ज़ाहिर हो जाएं तो फिर घी जो है देसी और इसके अलावा गर्म पानी से कै जो है उल्टी कै मतली करा देनी चाहिए ताकि मैदा अच्छे तरीके से खाली हो जाए। मामूली जो है अदरक और हरमल के दाने सिरके में मिलाकर चाटने से भी भांग का नशा जो होता है वो कदरे दूर हो जाता है। इसी तरह अदरक, नमक, लाहौरी और रस लीमू मिलाकर देने से भी गशी और नशा की जो ज़्यादती होती है ये दूर हो जाती है। प्यारे दोस्तों, ये थी भांग और ये इंतहाई काबिज़ होती है, हाबिस है और इसके अलावा ममसिक भी है और मन्नूम भी है और मुंशी है यानी नशा पैदा करती है। इसके अलावा मसक्कन अलम है यानी दर्दों के लिए मुफीद है, मुफर्रिह है और इसके अलावा जरियान, एहतलाम, लकोरिया वगैरह के नुस्ख़ों के अंदर इसको बकसरत जो है मुस्तामिल है। इसको असाज़ा कराम में इस्तेमाल कराते हैं। भांग के ताज़ा पत्ते जो हैं उसके अंदर कुश्ता कली जो होते हैं उसके नुक्दे के अंदर बहुत अच्छा बन जाता है, अच्छा तैयार हो जाता है, जो जरियान, एहतलाम, लकोरिया वगैरह के लिए बहुत मुफीद बन जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कुश्ता चांदी जो होता है इसके पत्तों के अंदर जो है वो नुक्दे के अंदर बहुत अच्छा बन जाता है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, इसके जो पत्ते यानी भांग के पत्ते और शोरा इसके अंदर कुश्ता कली बहुत अच्छा बन जाता है। कुश्ते कली को जो है बाटी में डालकर पिघला दें। जब पिघल जाए तो उसमें एक चुटकी शोरे की देते जाए और एक चुटकी भांग की देते जाए, हकस्तर हो जाएगा और बाद में उसको घी गवार वगैरह के लुआब से खुश्क करके खरल करके आग दे दीजिए, आपका बेहतरीन कुश्ता कली तैयार हो जाएगा जो अखराज मनी, जरियान, इख्तलाम, लकोरिया, सलानुर रहम वगैरह के अमराज के अंदर मुफीद है। जी प्यारे दोस्तों, इसके अलावा भंग, घर्त और मजून, फलक, शेर जो है इसकी आम यूनानी मुरक्कबात हैं। जी प्यारे दोस्तों, ये जो गर्मी की बवासीर होती है इसके पत्तों को लुगदी बनाकर मक्कत पर बांधने से दर्द, जलन और जो है वो दूर हो जाती है। जी प्यारे दोस्तों, दुआ में याद रखें ये थी भंग, उसके चंद एक फवैद दुआ में याद रखें। तब तक लिए फिर दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं का ताल्लुक़ बंदन चीज़ खादिमुल हुक्मा हकीम मोहम्मद लतीफ़ कादरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थी भंग, वर्कुल ख़याल, फलक शेर, फलक सैर भी इसको कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।